गुड मॉर्निंग। राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10, 9th और 10th सब्जेक्ट मैथ। तो देखिए, यहाँ कुछ सवाल अधूरे लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसको समझना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये मैथ का टॉपिक स्टार्ट होता है तो आप अपनी जो बुक है उसको खोल के बैठें, एक्सरसाइज निकाल के बैठें और सवाल नंबर पर ध्यान दें कौन सा सवाल चल रहा है। तो निकालिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब जहां 90 अंश का कोण होता है वहां हमें बी रखना है, क्योंकि बी दे रखा है इसमें, कोण बी समकोण है। तो यहाँ बी को हम समकोण पर रखेंगे। और ए बी 24 सेमी ये दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 सेमी, बी सी 7 सेमी ये चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, ये बोला हुआ है, ये चित्र बनाया है इस भाषा के अनुसार। इसमें केवल 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। देखिए, पाइथागोरस त्रिमेय होती है, कौन सी भुजा निकालने की। यदि त्रिभुज की 2 भुजा दी हुई हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो उसमें जो है पाइथागोरस त्रिमेय लगाते हैं। पाइथागोरस त्रिमेय यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। ठीक है, तो तीसरी भुजा कौन सी बची हुई है इसकी, एसी। तो हम एसी को निकालेंगे तो एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आता है तो हमने इसका स्क्वायर हटा दिया और सामने वर्गमूल चढ़ा दिया। तो ये देखिए, एबी का मान 24 का वर्ग, बीसी का मान 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। 576 और 49 625 होते हैं और 625 का वर्गमूल होता है 25। ये एसी की वैल्यू आ गई 25। ये वाली जो भुजा है इसका मान 25 सेमी आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था सवाल में, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए, और सेकंड पार्ट में साइन सी कोस सी। इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट साइन ए ज्ञात करेंगे। हमने कल सूत्र आपको लिखवाए थे, ठीक है, कल जो सूत्र हमने आपको लिखवाए थे तो उसमें हमने ये साइन ए लंब बटे कर्ण लिखवाया था। ठीक है, साइन ए लंब बटे कर्ण लिखवाया था। तो साइन ए का सूत्र है लंब बटे कर्ण। ए के अनुसार, अब हम ए पे भी जाएंगे, हमें ए को भी देखना है। ए के अनुसार लंब ये बनेगा, तो लंब की जगह 7 और कर्ण ये है 25 से। ठीक है, इस प्रकार से। अब कोस ए निकाल लेंगे। कोस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ देखेंगे ए के अनुसार आधार क्या है, 24 है, और कर्ण आपका एसी है और एसी का मान 25 सेमी आया था, तो 24 बटे 25 सेमी। अब दूसरे पार्ट में साइन सी कहा गया है। साइन सी लंब बटे का सूत्र तो वही रहेगा, साइन सी का सूत्र यानी साइन का जो सूत्र है वो यही रहेगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन पहले क्या था, फर्स्ट पार्ट में इसके ए था, लेकिन अब साइन की जगह पे क्या है, सी है। तो इसी प्रकार से अब हम सी को देखेंगे। मैंने कल समझाया था कि कोण के अनुसार स्थिति भुजाओं की बदल जाती है। कल थीटा हमने बताया था कि थीटा यहाँ होगा तो लंब ये होगा, और थीटा यहाँ होगा तो लंब यहाँ होगा। कल हमने साइन थीटा कोस थीटा करके आपको पढ़ाया था। लेकिन आज थीटा की जगह ए और ए दे रखा है और यहाँ पे सी दे रखा है। ये भी कोण माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी के अनुसार, अब सी ऊपर है तो सामने की भुजा लंब होगी। तो यहाँ वाले सवाल में लंब बटे कर्ण की जगह सी को देखेंगे और सी के अनुसार अब लंब क्या होगा, 24 सेमी। पहले लंब 7 था, अब यहाँ ए था, अब यहाँ सी है तो लंब 24 बन गया। कर्ण नहीं बदलता, कर्ण अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, तो ये 24 बटे 25 आंसर। उसी प्रकार कोस सी आधार बटे कर्ण, अब सी के अनुसार आधार ये होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 7 बटे 25 आंसर। ये सवाल मैंने पहले ही कर दिया था, ये आपको समझाया। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखिए आप, आकृति दी हुई है, आकृति में tan p माइनस कोट r, ये आपको निकालना है। तो आकृति में देखिए PQ का मान 12 सेमी है और PR का मान 13 सेमी है, लेकिन एक भुजा इसमें भी कम है। तो सबसे पहला हमारा तात्पर्य ये है कि हमें सबसे पहले तीसरी भुजा निकालनी होती है त्रिभुज की। ओके, तो हम त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालेंगे। मैं लिखे देता हूँ पाइथागोरस त्रिमेय से। QR निकालेंगे हम,
तो क्यू आर वर्ग नहीं लगा रहे, वर्ग की जगह पर हम वर्गमूल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का निशान था, आप कहेंगे यहाँ माइनस आएगा, क्यों? यहाँ पे बड़ी भुजा निकालनी थी तो छोटी भुजा जुड़ गई, और यहाँ पे छोटी भुजा निकालनी है तो बड़ी भुजा में से दूसरी छोटी भुजा घटा देंगे, ठीक है। यानी कि हम क्यू आर निकाल लेंगे तो पी आर में से पी क्यू घटेगा, ठीक है। यानी कि 13 में से आप 12 का वर्ग घटाएंगे, 13 तेरह में 169, 12 बारिया में 144, तो ये बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। और 25 का वर्गमूल होता है 5। ओके, ये 5 सेम ही आ गया क्यू आर का मान, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? tan p। याद तो हमें ये करना है ना, tan p माइनस के कोट r। तो सूत्र लिखेंगे, tan होता है लंब बटे आधार माइनस, और कोट होता है आधार बटे लंब। तो इसको देखिए, p के अनुसार लंब क्या होगा? p के अनुसार लंब होगा क्यू आर, और इसका मान आया है 5। p के अनुसार लंब बटे आधार हो गया 12 से माइनस। अब r के अनुसार आधार क्या होगा? r के अनुसार आधार यही होगा, फिर 5 बटे और लंब फिर यही होगा 12 से। दोनों से कट गया क्योंकि ये घट रहा है एक साथ, तो ये आ गया 0, ठीक है। अब अगला सवाल, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोसे और tan ही निकालना है। आइए हल करते हैं। हमें दिया है साइन a बराबर 3/4, ये इसका मान दिया हुआ है, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये तीसरा सवाल है आपका। आइए, तो इसके अनुसार लंब आपको दिया हुआ है 3 और कर्ण आपको दिया हुआ है 4 इसी के सामने, तो तीसरी भुजा भी रह गई। त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण, तो क्या चीज रह गया? आधार रह गया। तो आप आधार सबसे पहले निकालेंगे, फिर ऐसे ही आपका इसके नाम लिखे दे रहे हैं, पहला भुजा लिख दिया था हमने, अब इसके नाम लिख दो। आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दो, ठीक है। कर्ण का वर्ग है 4 और 3, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 7। वर्गमूल, इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यह आधार आ गया इसका। अब आप निकालेंगे साइन ए, नहीं सॉरी कोस ए निकालेंगे। अब कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कहाँ है आपका? ये आया √7 बटे कर्ण कितना था? 4 आंसर। अब क्या निकालना है? tan ए। tan ए होता है लंब बटे आधार, लंब आपने ये लिया 3 और आधार आपने ये निकाला √7, ठीक है। ये आपको करना है। आइए अब ये वाला सवाल देखिए, हल। 15 कोटे 8, 15 कोटे 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। फिर इसी प्रकार से आपका चौथा सवाल, ठीक है। तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ओके। तो ध्यान से देखिए, दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो 15 को उधर ले जाओ तो 8 बटे 15 ये आ गया। और जबकि कोटे होता क्या है? आधार बटे लंब, ये कोटे होता है। तो इस प्रकार से सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो आधार आपको मिल गया 8 और लंब आपको मिल गया 15, क्या रह गया? कर्ण रह गया। फिर पाइथागोरस फिर में से निकाल लेंगे, चूंकि कर्ण जो होती है बड़ी भुजा होती है, इसलिए दोनों के वर्ग जुड़ जाएंगे। तो ये आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 15। 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। और इसको अगर जोड़ेंगे आप तो ये हो गया 289। और 289 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 17 का वर्गमूल। 17 सेंटीमीटर आ गया। वर्गमूल का चिन्ह नहीं है इसके ऊपर, ठीक है।
तो कण आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें मान किसका निकालना है, साइन ए का। अब साइन ए निकाल लेंगे आप, तो ये होगा लंब बटे कण। लंब कितना था 15 और ये आ गया 17। ठीक है आंसर। उसके बाद सेक ए का सूत्र अभी तक नहीं आया सवाल में, मैंने आपको नहीं बताया है। सेक सबसे पहले आप पूछेंगे, सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस क्या होता है, आधार बटे कण। तो सेक क्या हो गया, कण बटे आधार। ओके, तो ये हो गया आपका कण बटे आधार। वो कण कितना है 17 और आधार कितना है 8 सेमी। तो ये फिनिश हो गया। ठीक है, निर्देश सभी बच्चों को स्पष्ट कॉपी बनानी है, और जब आप काम करेंगे तो मैथ की बुक अपने सामने रखेंगे। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, वो 1-2 क्वेश्चन आप घर से करना है और मुझे वापस जो है रिप्लाई देते रहना। ठीक है, और ये वीडियो अगर बढ़िया लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।